इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर के मुकुंद के जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मुकुंद अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा के साथ मुकुंद के भेंट की 2 भूमिकाएं थी, एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। गंध बाबा से काली मंदिर में हुई मुकुंद की मुलाकात और उनके विचारों ने मुकुंद को प्रभावित कर दिया था। बाबा बोले, आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्म विश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। मुकुंद ने कहा, महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। जिस पर बाबा बोले, तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। जो अपने विचारों को चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तो केवल अपनी व्यथा में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों, दुख के कोड़े खाकर मनुष्य अंततः विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मंदिर से बाहर आकर मुकुंद एक रास्ते पर बढ़ा ही था, तभी एक परिचित ने मुकुंद से कहा, मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं, उनसे अवश्य मिलो। चलो चलता हूँ। मुकुंद उस मकान के अंदर गया। बाबा और मुकुंद की दृष्टि एक दूसरे पर स्थिर हुई। बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए? मुकुंद ने कहा, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग? तो उसमें क्या है, भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? बाबा बोले, हाँ, परंतु साधारणतः सुगंध ही निकालता हूँ। मुकुंद ने कहा, तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। बाबा बोले, मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। मुकुंद ने पूछा, महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, कर रहे हैं, परंतु कुछ सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। मुकुंद बोला, दैवी शक्ति से सुगंध बनाने के लिए आपने इतने वर्ष व्यर्थ गवा दिए, जबकि उन सुगंधों को आप कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं, जो केवल शरीर को सुख देती है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, तुमने प्रसन्न कर दिया। अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ। मुकुंद गंध बाबा से कुछ गज दूर था। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसके हथेली के मध्य से गुलाब की सुगंध आने लगी। फूलदान से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकालते हुए मुकुंद बोला, क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? बाबा बोले, तथास्तु। उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। बाबा के एक शिष्य ने मुकुंद को बताया कि गंध बाबा यानी स्वामी विशुद्धानंद ने तिब्बत के 1000 वर्षीय योगी से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। गंध बाबा का अभिवादन कर मुकुंद वहां से निकल पड़ा। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मुकुंद गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियानुभूति होती है, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती है। उनके स्पंदनों को पंचप्राण नियंत्रण करते हैं। यह पंचप्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रयुक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं।
गंध बाबा कुछ योगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में समर्थ थे। ना तो कालीघाट के निष्प्रह महात्मा और ना तिब्बत से प्रशिक्षित योगी मुकुंद के गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। अंततः जब मुकुंद का उसके गुरु से साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुकुंद को सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया।